हेलो प्यारे विद्यार्थियों, भारत की दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा का पहली बार जो आयोजन होने जा रहा है वो है CUET। और CUET की परीक्षा देने वाले प्यारे विद्यार्थियों, आपको परीक्षा देने जाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सलाह और निर्देशों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और वो क्या है जो NTA ने अभी लेटेस्ट जो नोटिस डाला है वो आपको मैं समझा देता हूं, ताकि आपको परीक्षा के देने जाते समय कोई परेशानी नहीं आए और परीक्षा मस्त तरीके से आप बढ़िया से दे सको। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात, ये नोटिस डाला गया है कि एडवाइजरी एंड इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG 2022। क्या क्या है मैं आपको पूरा डिटेल से समझा देता हूं, ध्यान से आप देखिएगा। सबसे पहला तो ये कि आपका जो एग्जाम है ये आपको पता ही है कि 15 जुलाई से लेकर के 20 अगस्त के बीच में जो जो डेट तय कर रखी है उसी डेट को होने वाला है। दूसरा, आपको जब भी आपका एडमिट कार्ड, आपने उम्मीद करता हूं कि डाउनलोड कर लिया होगा, और एडमिट कार्ड के अंदर आपको क्या क्या चीजें चेक करनी है, आपको देखना है कि डेट कौन सी है आपके एग्जाम की, डेट के साथ में शिफ्ट कौन सी है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, कोर्स आपका कौन सा है ये भी चेक कर लेना है। वेन्यू ऑफ द टेस्ट सेंटर, आपके टेस्ट सेंटर का वेन्यू कौन सा है जो इंडिकेटेड ऑन द एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड के अंदर इंडिकेट कर रखा है, ये चीजें आपको अच्छे से चेक करनी है। डेट, शिफ्ट, कोर्स और वेन्यू ऑफ द टेस्ट सेंटर। किसी भी तरह की कोई भी आपको अनफेयर कोई भी कुछ भी चीजें नहीं ले जानी है, क्योंकि पूरी CCTV और वहां पर जेमर लगे हुए होंगे एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर। और उसके बाद में महत्वपूर्ण बात आती है आपके लिए, काइंडली कीप इन द माइंड फॉलोइंग। क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, महत्वपूर्ण बातें हैं, ध्यान से देख लेना आप। फटाफट से मैं कवर करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला, अगर आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो NTA की वेबसाइट पे CUET.samart.ac.in पर जाकर के आपको डाउनलोड कर लेना है। वहां पे आपको पहले साइन इन करना है। उसके बाद में जो फॉर्म भरते समय आपको, फॉर्म भरने के बाद में जो आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड मिले थे वो आपको डालना है, तो आपको आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप सबने डाउनलोड कर लिया होगा। उसके बाद में आपको चेक क्या क्या करना है एडमिट कार्ड में, चेक द रिपोर्टिंग टाइम एट द सेंटर। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि रिपोर्टिंग टाइम के अंदर आपको पहुंचना जरूरी है। गेट क्लोजिंग टाइम ऑफ सेंटर, दोनों इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टिंग टाइम का मतलब आपको कितने बजे एंट्री देना स्टार्ट कर देंगे एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर। गेट क्लोजिंग टाइम, जहां पे गेट क्लोज हो जाएगा आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। उसके बाद में अगर गेट क्लोजिंग टाइम के 1 मिनट भी बाद आप पहुंचते हो तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। क्लियर लिखा है इन्होंने, इसलिए आपको समय पर पहुंचना बहुत जरूरी है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, आपका एग्जामिनेशन का डेट क्या है आपको अच्छे से चेक कर लेना है। शिफ्ट कौन सी है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, आपको अच्छे से देख लेना है। टाइमिंग ऑफ टेस्ट, टेस्ट का टाइमिंग क्या है वो भी आपको देख लेना है। और वेन्यू ऑफ टेस्ट, कहां आपका टेस्ट होने वाला है वो अच्छे से देख लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रिपोर्टिंग टाइम पर पहुंच जाना है ना। जैसे मान लो कि एग्जामिनेशन सेंटर से 1 घंटे पहले आपको अंदर अलाउ कर रहे हैं टाइम में, तो आपको उस टाइम पीरियड में पहले ही उपस्थित हो जाना है। गेट क्लोजिंग टाइम का वेट नहीं करता है। गेट क्लोजिंग टाइम से लेट होने के बाद में आपको बिल्कुल भी एडमिशन नहीं दीजिएगा। क्लियर लिखा हुआ है इन्होंने। You should visit the examination center in advance and familiarize yourself with the location। आप जब आपने एग्जामिनेशन सेंटर पे एडवांस में पहुंच जाइए और अपने लोकेशन पर फैमिलराइज हो जाइए कि यहाँ मेरा है सेंटर, तो आपकी माइंड में सेटअप हो जाएगा कि हाँ मैंने सेंटर देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। एंड मीन्स ऑफ रीचिंग एट द वेन्यू ऑफ द टेस्ट ऑन टाइम, आपको टाइम पर पहुंचना बहुत जरूरी है। ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन प्लीज रीच द वेन्यू ऑफ टेस्ट एंड रिपोर्टिंग टाइम। वापस से उन्होंने ध्यान से एकदम देखना, भी ध्यान से समझाया है, कहा है कि आपको रिपोर्टिंग टाइम पर पहुंच जाना है। जो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है कि रिपोर्टिंग टाइम आपका ये है, उस टाइम से आप, मैं तो कहता हूं पहले ही पहुंच जाए। रिपोर्टिंग टाइम का इंतजार नहीं करें, पहले ही आप वहां पर पहुंच जाए। मेंशन इन द एडमिट कार्ड, रिपोर्टिंग टाइम आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, कितना रिपोर्टिंग टाइम है, उस टाइम में आपको हर हाल में वहां पर उपस्थित हो जाना है, लेट बिल्कुल भी नहीं करना है। इफ यू रिपोर्ट बियॉन्ड द गेट क्लोजिंग टाइम ऑफ सेंटर यू विल नॉट बी अलाउड द एंटर इन द टेस्ट वेन्यू। क्लियर लिखा है इन्होंने, अगर आप गेट क्लोजिंग के टाइम पहुंचे हैं तो आपको एग्जाम के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, स्पष्ट मना है। गेट क्लोजिंग के टाइम पे आप पहुंचे हैं, गेट क्लोज करें, आप दूर से आ रहे, नहीं रुकेंगे आपके लिए, तो आप समय पर पहुंच जाना है। ठीक है, आपको लेट बिल्कुल नहीं करना है, टाइम का पंक्चुअल होना बहुत जरूरी है आपको। इंस्ट्रक्शन हैव बीन इश्यूड फॉर स्ट्रिक्ट कॉम्प्लियंस, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि गेट क्लोजिंग के टाइम के
स्टूडेंट कोई आता है तो उसको एडमिशन नहीं देना है, उसको टेस्ट के लिए अलाउ नहीं करना है, तो आपको रिपोर्टिंग टाइम पर समय पर पहुंच जाना है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है क्या क्या आपको कैरी करना है। यू शुड कैरी विद यू ओनली द फॉलोइंग आइटम्स। आपको कौन कौन से आइटम कैरी करने हैं एग्जामिनेशन देने जाते समय, यानी एग्जामिनेशन सेंटर पे क्या क्या आपके लिए अलाउ होगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड फॉर एनटी वेबसाइट, एनटी की वेबसाइट से जो आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है वो अलाउ होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ध्यान से सुनना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्लियर प्रिफरेबली कलर प्रिंट आउट ऑन A4 साइज पेपर, ध्यान देना है, कलर प्रिंट ले जाना है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चलेगा, कलर प्रिंट ले जाना है। आपको कलर प्रिंट एडमिट कार्ड निकालना है, ठीक है ना, सीधा ही आपको ब्लैक एंड व्हाइट वाला नहीं निकालना है, कलर प्रिंट निकालना है A4 साइज के पेपर पर, वही एडमिट कार्ड आपको लेके जाना। स्पष्ट लिखा है इन्होंने, कलर प्रिंट आउट ऑन A4 साइज पेपर, ठीक है, तो कलर प्रिंट आउट निकालना है सबको। उसके बाद में 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले जानी है, एक फोटो लेके जानी है। कौन सी? पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, और फोटो कौन सी होनी चाहिए? जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपने चिपकाई है वही फोटो होनी चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम एज ए अपलोडेड विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यानी आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन के फॉर्म के समय जो पासपोर्ट साइज फोटो काम में ली थी वो की वो, यानी सेम फोटो की आपको दूसरी एक फोटो लेकर के जानी है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ए वैलिड फोटो आईडी प्रूफ इन ओरिजिनल, वैलिड फोटो आईडी प्रूफ इन ओरिजिनल। आपको आईडी ले जाना, एक आपको आईडी ले जानी है, और आईडी क्या होनी चाहिए? ओरिजिनल होनी चाहिए, फोटोकॉपी नहीं चलेगी, ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए, फोटोकॉपी उसकी नहीं चलेगी। ओरिजिनल आईडी क्या क्या ले जा सकते हैं आप पैन कार्ड ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, वोटर आईडी ले जा सकते हैं, पासपोर्ट ले जा सकते हैं, आधार कार्ड ले जा सकते हैं विद फोटोग्राफ। आधार कार्ड अगर आपकी बिना फोटो का है तो नहीं चलेगा, आधार कार्ड विद फोटोग्राफ होना चाहिए। ई आधार, राशन कार्ड, 12th क्लास एडमिट कार्ड, ये आप ले जा सकते हैं। तो बेस्ट तो रहता है, आधार कार्ड सबके पास होता है तो आधार कार्ड आप कैरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आधार कार्ड आप ले जा सकते हैं, राशन कार्ड ले जा सकते हैं, आधार कार्ड छोटा भी रहता है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी आप ले जा सकते हैं, वोटर आईडी है तो वो भी ले जा सकते हैं। उसके बाद में प्लीज नॉट द आईडी कार्ड इशूड बाय स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग सेंटर, आधार एनरोलमेंट रिसिप्ट विदाउट आधार नंबर एंड फोटोकॉपीज और इमेज स्टोर्ड इन मोबाइल फोन एक्सेट्रा नोट बी एक्सेप्टेड। जो ऊपर नाम बताए मैंने आपको अंडरलाइन करके, इसके अलावा कोई भी आईडी आप ले जाते हैं वो मान्य नहीं होगी। केवल आपको इन्हीं में से ले जाना है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड, राशन कार्ड, 12th क्लास एडमिट कार्ड, बस इनमें से कोई भी वैलिड आईडी आपको ले जानी है जिसमें आपकी फोटो भी हो, आईडी जिसमें अंदर आपकी फोटो भी हो वो आपको लेकर के जाना है, ठीक है। No candidate is allowed to enter the center wearing his her own mask, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको खुद का मास्क नहीं ले जाना है। हाँ, आप अपना मास्क पहन करके जा सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर पर, वहां पर बाहर आपको उसको डिस्पोज करना होगा, वहां पर आपको डिस्पोज करना होगा। मास्क विल बी प्रोवाइडेड एट द सेंटर, मास्क कहाँ मिलेगा? सेंटर के अंदर आपको मास्क मिलेगा। लोग घपला करते हैं, मास्क के साथ में कुछ गड़बड़ी करने लगे हैं, इसलिए मास्क इसने कहा कि ले जाना ही नहीं आपको, आप मास्क पहन के आ सकते हैं लेकिन बाहर आपको उसको डिस्पोज करना है। अंदर आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर दूसरा मास्क प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। द कैंडिडेट should ensure that the question paper available on the computer screen is as paper is on her opted सब्जेक्ट मीडियम इंडिकेटेड द एडमिट कार्ड। यानी आप जब देखते हो कंप्यूटर की स्क्रीन पे तो क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन पेपर कौन सा होना चाहिए, जो आपने लिया है, ऑप्ट किया है वही होना चाहिए, आपका मीडियम जो आपने चूज किया है वही होना चाहिए। ये आपको एक बार देख लेना है कि भाई कंप्यूटर स्क्रीन पर जो पेपर है वो मैंने जो जिसका चुनाव किया, सिलेक्शन किया वही है क्या, मेरा मीडियम जो सिलेक्ट किया मैंने वही है क्या। अगर ऐसा नहीं होता है तो वहां पर जो इन्विजिलेटर है उसको आपको इन्फॉर्म कर देना है। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी इंस्ट्रूमेंट्स, कैंडिडेट को क्या क्या नहीं ले जाना है? ज्योमेट्री नहीं ले जाना है कुछ भी, पेंसिल बुक्स, हैंड बैग, पर्स, एनी काइंड ऑफ पेपर, स्टेशनरी भी नहीं ले जाना है आपको कुछ भी, टेक्सचुअल मटेरियल नहीं ले जाना है, प्रिंटेड रिटन मटेरियल कुछ भी नहीं ले जाना है,
स्टेबल्स एनी वाटर बॉटल लूज एंड पैकेज्ड। वाटर की बॉटल नहीं ले जानी है, ना तो लूज ले जानी है, ना आपको पैकिंग खुली कुछ भी नहीं जाना। मोबाइल फोन, ईयरफोन, ये तो कुछ ले जाना ही नहीं है, वैसे भी पेजर वगैरह एटसेट्रा कुछ भी नहीं ले जाना आपको। अब यहां पर देखो पेपर के जो आपका पेन है उसके बारे में क्लियर नहीं लिखा हुआ है। हालांकि स्टेशनरी वर्ड इन्होंने जरूर यूज किया है, लेकिन ऐसे नहीं लिखा है ब्लैक पेन, ब्लू पेन, नॉट अलाउड कुछ नहीं लिखा है। बाकी सारी चीजें ये इन्होंने क्लियर कर रखी है। वॉच भी अलाउ नहीं होगी, घड़ी आपको नहीं ले जानी है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे विदाउट इलेक्ट्रॉनिक, कुछ भी नहीं जाना है। कैलकुलेटर, एनी मेटेलिक आइटम, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, डिवाइस वगैरह कुछ भी आपको अलाउ नहीं है। अब इसमें एक बात उन्होंने और कही है, अगर मान लो कि इनमें से कुछ भी आप लेकर के आते हैं, वहां पर मान लो सुविधा नहीं है, देयर मे नॉट बी एनी प्रोविजन फॉर ए सेफ कीपिंग फॉर द वैल्यूएबल द सेंटर। यानी आपके सेंटर पर हो सकता है उनको रखने की सुविधा नहीं हो, इसलिए बेस्ट है कि आप ले ही नहीं जाए, उनको ले जाना नहीं, घर पे ही छोड़ के आ जाना, है ना। आपको किसी तरह की बेंटी वॉच वगैरह कुछ भी है तो घर पे ही छोड़ देना भाई, दूसरे दिन बाद में ले लेना, अपना यूज कर लेना, कौन मना करता है। तो यहाँ पे देखो ब्लैक पेन, ब्लू पेन वगैरह के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन एक पॉइंट कर रखा है स्टेशनरी अलाउ नहीं है। तो आई थिंक यहाँ पर हो सकता है पेन अलाउ हो नहीं हो। तो मेरा कहना आपको ये है कि आप ट्रांसपेरेंट एक पेन, 2 पेन ले जाना, ऐसा अगर अलाउ करे तो ठीक है, नहीं तो बाहर फेंक देना, उसको बाहर रख देना कहीं पर भी, ठीक है, क्योंकि क्लियर लिखा हुआ नहीं है कि पेन है या अलाउ नहीं। स्टेशनरी वर्ड इन्होंने जरूर यूज कर रखा है यहाँ पर, ठीक है। वाटर बॉटल का क्लियर कर रखा है, वाटर बॉटल आपको अलाउ नहीं होगी। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, जो फिजिकल हैंडीकेप है उनको आपका जो समय पर आ जाना है, उनको जल्दी आ जाना है, ताकि उनका उसका जो सर्टिफिकेट वगैरह है उसको चेक अच्छे से किया जा सके। और अगर कोई 40% से अबोव डिसेबल पर्सन है तो उसको अगर हर एग्जामिनेशन का जो 1 घंटे का टाइम अगर होता है तो उसमें 20 मिनट एक्स्ट्रा उसको मिलने वाले हैं। अगर 1 घंटे का कोई पेपर है तो 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलने हैं, अगर उससे कम का है तो उसके रेशियो में उसको टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा। अब अगर वो साथ में अगर कोई अपने साथ का जो यूज करता है, जैसे मान लो कि कोई ब्लाइंड पर्सन है तो साथ ही अगर कोई यूज करता है तो कोई भी साथ में रखता है नहीं रखता है उससे उसकी मर्जी है। एक और द फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब, यानी जो साथी किसी को जरूरत पड़ती है तो वो आपको पहले से ही जो गवर्नमेंट के ऑथोराइज पर्सन है उनका सर्टिफिकेट उनके पास में होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है, स्क्राइब विल बी प्रोवाइडेड बाय NTA to PWD कैंडिडेट who have opted for the same in the online application form। अगर किसी ने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा है कि भाई मुझे मेरे साथ में किसी की जरूरत पड़ती है, एग्जामिनेशन के टाइम में मुझे जरूरत पड़ेगी, ये उसने मेंशन किया है एप्लीकेशन फॉर्म में, तो उसको साथ में कैंडिडेट को नहीं लाना है। कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू ब्रिंग देयर ऑन स्क्राइब, खुद के उसके साथी को नहीं लाना है। कौन प्रोवाइड करेगा? NTA खुद उपलब्ध करवाएगा। NTA किसको उपलब्ध करवाएगा? वो उसी व्यक्ति को उपलब्ध करवाएगा जिसने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में इस तरह का लिखा है। अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं लिखा है तो आपको उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा, न आपके बाहर के व्यक्ति को अलाउ किया जाएगा। बाहर का आप साथी लेके आते हैं तो उसको अलाउ नहीं करेंगे। ये केवल उन्हीं कैंडिडेट के लिए है जो इस तरह का जो सर्टिफिकेट उनके पास है या फिर इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, diabetic student will be allowed to carry eatable like sugar, tablet, fruits like banana, apple, orange and transparent water bottle। अब देखो वाटर बॉटल सामान्य व्यक्तियों के लिए, सामान्य स्टूडेंट के लिए, सामान्य कैंडिडेट के अलाउ नहीं है, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक बच्चा है जिसके डायबिटिक स्टूडेंट है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल और इटेबल लाइक शुगर, टैबलेट, फ्रूट, बनाना वगैरह उसको अलाउ है, वो ले जा सकता है। पानी की बोतल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, वो अलाउ होगा, लेकिन कैटेगरी क्या आएगी उसकी? डायबिटिक स्टूडेंट होना चाहिए तभी अलाउ है, अदरवाइज अलाउ नहीं होगा। अच्छा, उसको क्या ध्यान रखना है? उसको कैरी पैकेज्ड फूड्स, चॉकलेट्स, कैंडी, सैंडविच वगैरह उसको अलाउ नहीं होंगे। नेक्स्ट, ब्लैंक पेपर शीट फॉर रफ वर्क ऑफ A4 साइज विल बी प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन हॉल एंड रूम। बच्चे जब हम क्लास लेते थे तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते थे, सर हम हमारा जो क्वेश्चन वगैरह कैसे करेंगे, हम प्रैक्टिस जो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको ब्लैंक पेपर शीट रफ मिलेगी। रफ कार्य करने के लिए आपको ब्लैंक पेपर शीट मिलेगी। कहां पर? A4 साइज की मिलेगी, एग्जामिनेशन सेंटर में, हॉल में आपको मिलेगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कैंडिडेट्स
must write their name and roll number at the top of each of the seat। यानी जो आपको सीट मिलती है उसमें आपको क्या करना है, आपको रोल नंबर और नेम सबसे पहले ऊपर लिख देना है, फिर आपको उसका रफ काम करना है। रोल नंबर और नेम सबसे ऊपर पहले लिखना है। अब आपको होगी रोल नंबर और नेम क्यों लिखे, क्या जरूरत है, वो तो रफ कार्य है ना, वो डिपॉजिट होगा आपका। जैसे ही आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद में आपको जमा करवाना है। अगर आपने रफ काम किया है, रोल नंबर और नाम नहीं लिखा है, तो उसमें 100% पहले से लिख देना है और डिपॉजिट करवाना। डिपॉजिट नहीं करवाया है, and must drop the seat in the designated ड्रॉप बॉक्स विदाउट फेल। आपको बिना किसी गलती किए आपको जो प्रॉपर जगह बता रखी है वहां पर रफ कार्य में आपका काम में लिया वहां पेपर आपको वहां पे ड्रॉप करके आना है, रख करके आना है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं बिफोर लिविंग द एग्जामिनेशन हॉल रूम, फेलियर टू डू सो मे रिजल्ट इन ए नॉन एवेल्युएशन ऑफ योर आंसर्स। आपका रिजल्ट नहीं शो किया जाएगा अगर आप उस पेपर को रख करके नहीं आते। तो सिंपल सी बात है, डरने की बात नहीं। आपको व्हाइट पेपर जो मिलता है उसके ऊपर आपको रोल नंबर लिखना है, नाम लिखना है और रफ कार्य करना है। एग्जाम के बाद में जहां कहा गया वहां पे रख के आना है, सीधी सी बात है। एंड नेक्स्ट, कैंडिडेट्स मस्ट एंटर रिक्वायर्ड डिटेल इन द अटेंडेंस सीट इन लेजिबल हैंडराइटिंग। एकदम स्पष्ट शब्दों में आपको क्या करना है, जो एडमिट कार्ड है उसके अंदर जो अटेंडेंस सीट है वहां पर भरना है। पुट द सिग्नेचर अच्छे से करना आपको। लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, आपका जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट को क्या बोलते हैं, बाएं हाथ का थंब इंप्रेशन आपको लगाना है। एंड पेस्ट द फोटोग्राफ एप्रोप्रिएट प्लेस, जो जगह दे रखी है उसी पर आपको फोटोग्राफ चिपकाना है। दे शुड एंश्योर दैट देयर लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन इज क्लियर। लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन एकदम क्लियर होना चाहिए। एंड नॉट स्मज, यानी धुंधला नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर आपका थंब इंप्रेशन होना चाहिए। The candidates are advised to carefully read the subject specific instructions and general instructions mentioned in the question paper and abide by the same। यानी क्वेश्चन पेपर में आपको जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं उन इंस्ट्रक्शन को आपको ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आपको इंस्ट्रक्शन दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। कैंडिडेट में ऑल्सो नोट दैट एग्जामिनेशन विल बी कंप्यूटर बेस्ड, यानी आपको पता है ये सीबीटी मोड पे कंप्यूटर टेस्ट होने वाला है, तो आपको पहले से उसमें फेमिलराइज हो जाना चाहिए। कंप्यूटर पे कैसे टेस्ट दे रहे हैं थोड़ा सा देख लेना चाहिए। कैंडिडेट शुड ऑल्सो गो थ्रू ऑल इंस्ट्रक्शन गिवन इन द एडमिट कार्ड एंड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। एडमिट कार्ड में जो भी सूचनाएं दे रखी है उनको ध्यान से पढ़ लेना है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो जारी किया था एनटीए ने उसको भी देख लेना है। फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन रिलेटेड CUT UG 2022 द कैंडिडेट कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट। अगर आपको और कुछ इंक्वायरी चाहिए तो आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। CUT@nta.ac.in पे मेल कर सकते हैं। और शुभकामनाएं, वी विश यू द वेरी बेस्ट एंड गुड लक टू यू। ये एनटीए ने शुभकामनाएं दी और हम भी आपको शुभकामनाएं देते हैं कि जो आपने यूनिवर्सिटी टारगेट की है वो आपको निश्चित रूप से मिल जाए और बढ़िया आपका एग्जाम हो, शानदार। अब मैं शॉर्ट में आपको समराइज कर देता हूँ सारी चीज़, क्या क्या आपको ध्यान रखना है। आपको एडमिट कार्ड सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। अगर डाउनलोड नहीं किया तो CUTSmart.ac.in पे साइन इन करके वहां पे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके डाउनलोड करना है। डेट ध्यान से देख लेना है। शिफ्ट, कोर्स, वेन्यू ऑफ टेस्ट ये देख लेना है। रिपोर्टिंग टाइम आपको ध्यान से देखना है, कितने बजे आपको रिपोर्टिंग करनी है, यानी आपको उपस्थित होना है। गेट क्लोजिंग टाइम कब होता है वो भी देख लेना है ताकि लेट नहीं हो आप। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको अच्छे से देख लेना है। शिफ्ट, टाइमिंग ऑफ टेस्ट, वेन्यू ऑफ टेस्ट देख लेना है। एडमिट कार्ड कैसा होना चाहिए, कलर प्रिंट आउट A4 साइज पे होना चाहिए आपका। ऑनलाइन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेम एज ए अपलोडेड विद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ए वैलिड फोटो ID प्रूफ ओरिजिनल होना चाहिए आपके। मास्क विल बी प्रोवाइडेड एट द सेंटर, आपको वहां पे उपलब्ध होगा, रास्ते में आप लगा करके जा सकते हैं, बाहर डिस्पोज कर देना उसको। वाटर बोतल नॉट अलाउड, किसी को अलाउ नहीं होगी। केवल अलाउ किसको होगी, ओनली डायबिटिक स्टूडेंट को अलाउ होगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन से जो मैंने लास्ट में समराइज कर दिया है। तो आप सबको इन बातों का ध्यान रखना है, इन सलाह और निर्देशों का ध्यान रखना है और बड़ी मस्ती से आराम से, देखो आपने बहुत बढ़िया से तैयारी कर रखी है और अपने आप में कॉन्फिडेंस के साथ में पेपर देना है कि जो मैंने पढ़ा है वही आने वाला है। मेरी और पूरे उत्कर्ष परिवार की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं CUT के एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच।